धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया, रास्ते खो गए, मुतादिद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। धुंध की वजह से GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लाहौर आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें भी लेट हो गईं। PDM में पंजाब की 16 जनवरी से लाहौर समेत सूबा भर में सर्दी की शदीद लहर आने की तरतीब। DG PDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि लाहौर और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। 18 जनवरी तक सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। मरी, गलियात और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सर्दी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निजाम जवाब देने लगा। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को को बिजली की तलब 3050 और फरहमी 3000 मेगावाट है। शदीद धुंध के बायस NTDC की हाई ट्रांसमिशन लाइन्स भी ट्रिपिंग लोड शेडिंग की वजह से बन गई। बिजली की बार बार बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। सूबाई दारुल हुकूमत फजाई आलूदगी के निरखे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। DG PHA फेज 5 और अतराफ में आलूदगी की शरह 700 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान की फजाई हदूद की कड़ी निगरानी। लाहौर और कराची के फजाई रूट्स आज भी बंद रहेंगे। पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर अलर्ट। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में जंगी तैयारों की मशकें, कमर्शियल परवाजों को एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। फजाई मशकें मखसूस सेक्टर्स में शाम 7 से रात 10 बजे तक होंगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में नए कॉलेजेस के क़याम का बड़ा इक़दाम। 2 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी। नए कॉलेजेस को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत बनाया जाएगा। मौजूदा माली साल के दौरान मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन देख लें, पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुकी। दूसरे सूबे आज मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत तमाम इदारों में जदीद इस्लाहत ला रही है। तरक्की और खुशहाली हर शहर में नजर आ रही है। लाहौर में सग्गेज़ेदगी के बढ़ते हुए वाक़यात, अवाम खौफ के साए में। सूबाई दारुल हुकूमत के 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता माह से अब तक 1409 सग्गेज़ेदगी के केसेस रिपोर्ट हुए। दिसंबर में लाहौर के 10 सरकारी अस्पतालों में 1159 कुत्ते के काटने के शिकार हुए। MS चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम नागुज़ीर हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। महकमा लाइव स्टॉक समेत मुतल्लिका महकमों ने इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी। हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर। शो में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन किरमानी को तैयारियों की निगरानी का टास्क सौंप दिया गया। बोकाटा होगा, सिक्योरिटी हिसार में नाइट होगा। इस हवाले भी अंदरून शहर में बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां। बड़ी और ऊंची छतों के रेट में होशरुबा इजाफा। प्राइवेट मालिकान ने छतें बुक करना शुरू कर दी। छतों के 2 से 25 लाख रुपए तक के रेट लग गए। छतों की तज़ीन और आराइश का काम जारी। बसंत पर लाहौरियों के लिए डबल खुशी। शहर में 3 दिन सफर की सहूलत मुफ्त होगी। आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रक्शे भी फ्री चलेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम।
सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान को गुलदस्ते पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, बिजनेस कम्युनिटी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। सूबे भर में मरीम नवाज राशन कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फिकार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास राशन कार्ड की तकसीम में पेशरफ्त का जायजा लिया। जुल्फिकार अली खरल ने कहा कि राशन कार्ड की तकसीम में नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में 10 सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम। एडिशनल डायरेक्टर सहूलत बाजार अथॉरिटी सद्दाम हुसैन का कहना था कि लाहौर में 15 बाजार फाल किए जाएंगे। सहूलत ऑन दी गो बाजार में सरकारी निर्ख के मुताबिक अशिया फराहम की जा रही हैं। सीएम साहिबा ने एक जो न्यू इनिशिएटिव लिया था सहूलत ऑन दी गो के नाम से, शहर भर में जो 15 सहूलत बाजार अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश किए जा रहे थे उसमें से मैक्सिमम बाजार इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है वो 24 आवर्स मैक्सिमम बाजार अपनी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बात करें वलेंशिया जाएँ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 सहूलियात उधर दस्तियाब होगी। FPR इन एक्शन 480 बड़े बरामद कुनिंदगान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बड़ी तादाद में बरामद कुनिंदगान का लाइफ स्टाइल चेक होगा। FPR में लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग यूनिट बनाकर मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। महंगी गाड़ियों और प्रॉपर्टी की खरीदारी, तसलसल से बैरून मुल्क के दौरे सब पकड़ा जाएगा। नैब लाहौर ब्यूरो में आला सतह का इजलास। पंजाब भर में सरकारी अराजी पर काबिज अफराद से ज़मीन वागुजार कराने के इकदाम और आइंदा के लाए अमल का जायजा लिया गया। अराजी के मामलात की मुस्तकिल निगरानी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी का बल्दियाती एक्ट पर रेफरेंडम अवामी राय का मजहर होगा। हुकूमती पार्टियां ऐवानों से लेकर खजानों तक अपने खानदान का कब्जा रखना चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कुसूरी का कहना है कि बल्दियाती कानून में इंतजामिया को इंतहाई बाअसर बना दिया। अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात कम कर दिए गए। लाहौर की कोई भी गली कच्ची ना रहे, तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 मुकम्मल। टाउन हॉल में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहली बार इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। का एरिया जो एक्सटेंड किया है और उसमें हमने 319 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है। वासा ने अपने एरिया को एक्सटेंड किया है इस प्रोग्राम के तहत। इस तरह 320 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन डाली गई है। 5,500 गलियां जो हैं वो टफ पेवर और PCC की गई हैं। ये बेसिकली आप अगर देखें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो फेज़ 1 है, इसमें जो रावी जोन था, जो हमारा एक ऐसा एरिया था जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी ओवर द ईयर्स, उस एरिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई। इस तरह हमारा निश्तर जोन था, वहाँ पे हमने वासा ने अपने आप को एक्सटेंड किया है, डिस्पोजल स्टेशन बने हैं। तो इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद था कि जो बेसिक हमारी नेसेसिटी है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कच्ची गलियों के हवाले से, सीवर के हवाले से, वाटर सप्लाई, उसको केटर किया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत इजलास। गदागरी की रोकथाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में कीमतों की मौसर निगरानी के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का शहरों में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए नए मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का हुक्म। कत्ल या हादसा, बागबानपुरा के इलाके में 1.5 साला बच्चे की लाश नाले से बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अमीर हुसैन नामी बच्चा 18 रोज कबल लापता हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज था।
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मजीद मजबूत बनाने की तैयारी। पंजाब में जिनसी जराइम की तफ्तीश के लिए CCD को इख्तियारात देने का फैसला। CCD में खुसूसी जिनसी जराइम की तहकीकात यूनिट्स कायम किए गए और तहकीकात अब खुसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान करेंगे। गुज़श्ता साल पंजाब में 13,820 ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत से उलमा इकराम और इत्तेहादी तंजीम मदारिस के दरमियान मामला तय पा गए। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म तरतीब दे दिया। मदारिस ऑनलाइन डाटा फराहम करेंगी, किसी को किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत ना होगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ज़रिए तमाम इवेंट का इनेकाद। AI और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स की प्रोफेशनल मेंटोरिंग की गई। 3 रोज़ा इवेंट में स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल जजेस, इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स और IT माहिरीन शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मुनक़िदा इवेंट के पहले रोज़ जजेस, मेंटोर्स और इन्वेस्टर्स का तारुफी सेशन मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम के दूसरे रोज़ स्टार्टअप्स को कैपिटल फंडिंग इन्वेस्टमेंट फराहम की जाएगी। तीसरे रोज़ AI कॉम्पिटिशन के बाद कामयाब टीमों में इनामी रकम तकसीम होगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स के ज़ेर-ए-तमाम शेफ़ बैटल सीज़न 3 का इनेकाद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने 2 रोज़ा मुकाबलों का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान भर में नामवर शेफ़्स और culinary स्टूडेंट्स ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, तलबा की जानिब से बनाए गए खानों को खूब सराहा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर तालिबात के लिए वाइट कोट इस्तकबालिया तकरीब। डीन बेसिक साइंसेज प्रोफेसर आलिया जाहिद ने MBBS फर्स्ट ईयर की तालिबात से हलफ लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि वाइट कोट वक़ार, दयानत और खिदमत इंसानियत की अलामत है। तिब का पेशा मुकद्दस इमानत है, खुलूस नियत से खिदमत अव्वलीन फ़र्ज होना चाहिए। रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम ने तालिबात को वाइट कोट ज़ेबतन कराए। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी का कहना है कि मुझे जितनी शोहरत मिली है लाहौर कलंदर की बदौलत मिली है। निजी यूनिवर्सिटी के इवेंट में गुफ्तगू में फ़खर जमान बोले कि भारत के खिलाफ 2017 वाली परफॉर्मेंस दोहराने का मौका आ गया है। मीट एंड ग्रीट तकरीब में तलबा का जोश दीदनी था। बाबर आजम के हक में खूब नारे लगाए गए। लाहौर कलंदर्स के COO सुमन राना भी बाबर आजम के फ़ैन निकले। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया का T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद सैयद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मेज़बानी पुरजोश अंदाज में होगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज़ करेगी। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स की टीमों की कायद होंगी। सायरा जफी और हमना बिलाल को स्क्वाड में पहली बार शामिल किया जाएगा। आयशा जफर, गुल फिरोज़ा, तस्मिया रुबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। ICC ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान T20 बैटिंग रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए। सलमान आगा 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वीं पोजीशन पर मौजूद। सलमान मिर्जा 16 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर पहुंच गए।